देखिए, जबलपुर का दुर्भाग्य है कि जबलपुर को वर्तमान में जो सरकार है वो खोखला कर रही है। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि इतना बड़ा भेदभाव और मनमाने होने के बावजूद भी यहाँ के किसी भी नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, खास करके सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति तक नहीं उठाई। विधानसभा में पारित हो गया और जबलपुर के साथ बड़ा अन्याय हो गया। गांधी जी के सामने प्रार्थना करें कि गांधी जी आइए और हमारे जबलपुर को बचाइए। लगातार एक के बाद एक संस्थान जो है जबलपुर से बाहर जा रहे हैं और यहाँ के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं पूरी तरह से मौन हैं। और हमारे महाकौशल में जबलपुर में होना हमारे लिए मान सम्मान का एक बात है। अब किसी के मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो दुख तो होगा ना। मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी सिर्फ जबलपुर में होती थी, मुख्यालय उसका जबलपुर में था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी का विखंडन कर दिया गया। पहले कैबिनेट ने फैसला लिया, उसके बाद विधानसभा में भी प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब इस प्रस्ताव का विरोध हो रहा है और इसे जबलपुर की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिली थी, लेकिन उसका भी विखंडन कर दिया गया। और विरोध इस बात का है कि जब विखंडन हुआ है तो मुख्य तौर पर जबलपुर में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा रहेगा, दूसरा हिस्सा उज्जैन में रहेगा और सिर्फ 4 संभाग मेडिकल शिक्षा के जबलपुर यूनिवर्सिटी के अधीन रहेंगे और बाकी तमाम संभागों को उज्जैन यूनिवर्सिटी के अधीन रखा गया है। और इसे जबलपुर के साथ अन्याय और भेदभाव बताया जा रहा है। और यही वजह है कि नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा मैं। जबलपुर का टाउन हॉल है और यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक सामने जबलपुर शहर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। चूँकि जब से कैबिनेट में इस प्रस्ताव के आने की सुगबुगाहट थी, तब भी हमने देखा कि जबलपुर की सड़कों पर इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन पहले कैबिनेट ने स्वीकृति दी और फिर विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। हालांकि अब राज्यपाल से मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है इन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि गांधी जी जबलपुर को बचाएंगे। देखिए, आप बैनर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बैनर को आप देखकर समझ सकते हैं कि अब इनको आस जो है वो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। बैनर ही ऐसा लगा गया है कि गांधी जी अब जबलपुर को बचाएं। और ऐसी स्थिति क्यों है? सबसे पहले मैं डॉक्टर पीजी नाचपांडे से बात कर लेता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जिनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। गांधी जी जबलपुर को बचाएं, ऐसा क्यों आपने लिखा है? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि इतना बड़ा भेदभाव और मनमाने होने के बावजूद भी यहाँ के किसी भी नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, खास करके सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति तक नहीं उठाई। नतीजा यह हुआ है कि ये भेदभाव भरा प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया और जबलपुर के साथ बड़ा अन्याय हो गया। इसीलिए अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, केवल गांधी जी के सामने प्रार्थना करें कि गांधी जी आइए और हमारे जबलपुर को बचाइए। आप भी क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, जबलपुर का दुर्भाग्य है कि जबलपुर को वर्तमान में जो सरकार है वो खोखला कर रही है। हमारे सारे विभाग तोड़ करके दूसरे शहरों में ले जा रहे हैं। हमारे वेटनरी कॉलेज गया, एमपीवी का भाग हुआ, अभी ये जबलपुर के जो यूनिवर्सिटी है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसका भी विखंडन हो रहा है। इसके ब्रांच उज्जैन में ले गए हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जबलपुर के साथ में। और एक तरह का सत्याग्रह हम देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। लगातार एक के बाद एक संस्थान जो है जबलपुर से बाहर जा रहे हैं और यहाँ के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं पूरी तरह से मौन हैं। क्योंकि अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनका स्वार्थ आड़े आता है। वो अपना कैरियर ज़्यादा देख रहे हैं, जबलपुर को नहीं देख रहे, जबलपुर की जनता को नहीं देख रहे, यहाँ के विद्यार्थियों को नहीं देख रहे। कुछ भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जबलपुर कितना नीचे जा रहा है। ये उनकी सोच में रह ही नहीं गया है। यहाँ की उन्नति के बारे में उन्हें सर्वप्रथम सोचना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है जी। और इसी बात का विरोध है। रजत भार्गव जी से भी मैं बातचीत कर लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि जो धर्म है राजनीति का, वो क्या विपक्ष या सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने निभाया इस मुद्दे? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी नहीं निभाया है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल जबलपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक शान की बात थी। और हमारे महाकौशल में जबलपुर में होना हमारे लिए मान सम्मान का एक बात है। अब किसी के मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो दुख तो होगा ना। अब आज जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 भाग में करने की क्या आवश्यकता थी? उसकी कोई औचित्य नहीं था। आज अन्य देश के अन्य प्रदेशों में भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, 5 रीजनल सेंटर बने हुए थे। तो आज हमारे मान सम्मान के साथ आप कितना खिलवाड़ करोगे? तो आज हमारे सामाजिक संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग गांधी जी के चरणों में यहाँ बैठे हुए हैं और एक इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट को आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह आगे लेकर जाएंगे?
ये प्रोटेस्ट ऐसा है कि मतलब हमारा सभी का ये रहा है, अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बोला, पिछले 25-30 सालों से हमारे जबलपुर के साथ हमेशा अन्याय होते जा रहा है। आज जबलपुर जिन चीज़ों के लिए जाना जाता था, जिस चीज़ के लिए जबलपुर की पहचान थी, वो धीरे धीरे करके एक काफिले यहाँ से लेके चले गए। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता में हो, पक्ष में हो, विपक्ष हो, सारे सोए हुए हैं। किसी को इस बात के लिए वो नहीं है कि आज जबलपुर के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और आपने 2 भागों में बनाया। सबसे बड़ी बात है कि आपने 32 जिले वहाँ दे दिए, कुल यहाँ पर 18 जिले दिए। जबकि यदि आप बना रहे थे तो कम से कम जबलपुर का किसी भी तरीके से मान सम्मान तो रखना था। तो ये चीज़ कहीं भी नहीं दिख रही है और हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा अफसोस है और उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल, ये वो अफसोस है, वो पीड़ा है जो यहाँ दिखाई जा रही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर महिलाओं को भी आप देखेंगे, ये तमाम महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबलपुर की हक की आवाज़ को उठाते आए हैं। और अब उम्मीद सिर्फ राष्ट्रपिता से कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं कि उनकी मांग को सुना जाए। और जबलपुर में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के बंटवारे को एक तरह से जबलपुर के साथ अन्याय को मानकर, जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।